यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के 7 साल बाद चंदन के परिवार वालों को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन कोर्ट के फैसले में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ उससे हर कोई चौंक गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्याकांड था। इस हत्याकांड के आरोपियों को बचाने के लिए लखनऊ से लंदन तक के एनजीओज ने फंडिंग की। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इनके उद्देश्य को लेकर भी सवाल उठाए और सरकार से जांच की सिफारिश भी की। रिपोर्ट देखिए। छब्बीस जनवरी 2018 ये वही दिन था जब एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब करीब 7 साल बाद चंदन गुप्ता को इंसाफ मिला है। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने 3 जनवरी को 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सबको जो है 302 की सजा मिली है। 302 में जो है 2 ही सजाएं हैं, या तो मौत की सजा है या जो है आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हाँ, हम लोगों ने मांग की थी हम लोगों ने कैपिटल सेंटेंस की, लेकिन इसमें जो है जो मेन रोल था जिसका गोली मारने का रोल था चंदन को, तो वो सलीम जो है उसकी हेल्थ कंडीशन, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी और उनके वकील ने जो है सारे जो अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स थे, चिकित्सा के डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे लगाए थे। उसके आधार पे उन्होंने किया। आर्म्स एक्ट में उसको 7 साल की सजा मिली। इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कोर्ट ने तय किया कि ये मामला अचानक हुए झगड़े का नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। वहीं एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले को लेकर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। चंदन गुप्ता मर्डर केस में बड़ा खुलासा। विदेशी फंडिंग से लड़ा गया कासगंज दंगे का केस। 130 पेज के ऑर्डर में पाकिस्तान लंदन का जिक्र। एनआईए कोर्ट लखनऊ ने कहा जांच होनी चाहिए। चंदन मेरा कोई भाव कुछ ऐसा उत्सव मनाने नहीं, अपना भारत माता की जय घोष लगाने गया था। वंदे मातरम बोल रहा था। यहाँ उसे फांसी की सजा दी जाए और चंदन के जाने के बाद पूरे भारत में झंडे लगाए गए थे मोदी द्वारा। इस केस के फैसले के बाद एनआईए कोर्ट ने जो कुछ कहा वो चौंकाने वाला है। 130 पेज के विस्तृत फैसले में विदेशी फंडिंग और एनजीओ के जरिए इस केस को लड़ने की बात सामने आई है। लखनऊ की एनआईए कोर्ट के 3 जनवरी को जारी किए गए विस्तृत आदेश में सामने आया कि देश और विदेश के 7 एनजीओ ने हत्या के आरोपियों की मदद के लिए न्यूयॉर्क और लंदन से चल रहे एनजीओ ने फंडिंग की थी। आरोपी पक्ष ने पाकिस्तान और अन्य विदेशी संगठनों की फंडिंग से जुड़े एनजीओ के माध्यम से अपना केस लड़ा। न्यूयॉर्क की अलायंस ऑफ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, वाशिंगटन से संचालित इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, लंदन से संचालित साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप ने फंडिंग की थी। कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में विदेश के साथ साथ भारत में संचालित हो रहे 3 एनजीओ का भी जिक्र किया है जिन्होंने आरोपियों को फंडिंग की थी। मुंबई का एनजीओ सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, नई दिल्ली का एनजीओ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, लखनऊ से संचालित रिहाई मंच ने आरोपियों की मदद की थी। एनआईए कोर्ट ने फंडिंग के स्रोत और एनजीओ के सामूहिक उद्देश्यों की जांच की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेश की कॉपी भेजकर कार्रवाई की अपील की गई। चंदन गुप्ता केस में कोर्ट ने क्या कहा? ये एनजीओ न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और समाज में सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन संगठनों ने कई ऐसे अभियुक्तों को बचाने की कोशिश की जो आतंकवाद, नकली मुद्रा और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। एनआईए कोर्ट ने इन एनजीओ की भूमिका पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने इनके सामूहिक उद्देश्यों की जांच की सिफारिश की है। चंदन गुप्ता के परिवार ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये तिरंगे और संविधान के सम्मान की जीत है। वहीं परिवार ने विदेशी फंडिंग और देश विरोधी हरकतों को लेकर भी हैरानी जताई। हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और विधर्मियों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
आज माननीय न्यायालय न्यायमूर्ति श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया है और सभी लोगों को आजीवन कारावास और 10 वर्ष का कठोर कारावास सजा सुनाई गई है। चंदन गुप्ता केस में कोर्ट का फैसला न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि ये प्रशासन और न्यायपालिका के लिए एक चेतावनी भी है। कोर्ट ने दोषियों की क्रूरता को देखते हुए भले ही उम्र कैद की सजा सुना दी है, लेकिन इस केस में जो गद्दारों को लेकर खुलासा किया है, अगर इस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में कई चंदन गुप्ता ऐसे ही कुर्बान होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।